पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में 20 तारीख से है बजट सत्र शुरू होगा। अब वो मेरे ख्याल में इसी बात की इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ सेंटर का बजट आ जाए, उसके बाद स्टेट का बजट बजट पेश करेंगे। और इस बजट का हमारे को पता ही है। अब सुझाव भी मांगे थे इन्होंने भी हमारे से। मैंने कहा सुझाव देने का फ़ायदा क्या, तुमने कर्जा ही बढ़ाना है। पिछले भी विश्वास सुझाव दिए थे, कोई सुझाव पे अमल नहीं किया गया और कर्जे में हरियाणा डूब रहा है। देखते हैं इस बजट में कितना और कर्जे में डुबाएंगे। सर, ये सेशन का मतलब एक जो 5 साल का पूरी सरकार का टर्म होता है, एक तरह से इस सरकार का ये अंतिम बजट होगा इस पूरे 5 कार्यकाल में। तो विपक्ष किस तरह की भूमिका निभाएगा, कौन कौन से मुद्दे जो बड़े हैं? सारे हम तो टाइम उठाते रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, कर्जा है जो उस पर है, आर्थिक स्थिति में जो है हरियाणा जो है आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हुई है। और जिस प्रकार से चल रहा है कि कभी भी जो है उसमें धकेला जा सकता है हरियाणा। तो आपने दिवालिया बुलाई है विधायकों की कोई बैठक विधायक दल की आपने बुलाई? 7 तारीख को बुलाई हमने चंडीगढ़। उसमें वहाँ विस्तृत उससे चर्चा करेंगे और कौन कौन साथी क्या क्या मुद्दे उठाना है सब वहीं फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव क्योंकि अब चुनावी बिगुल है, कुछ महीने रह गए और मार्च में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आचार संहिता भी लग सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में क्या तैयारी देखते हैं? 10 की 10 लोकसभा को लेकर हम हरियाणा की बात करें और साथ साथ केंद्र की भी अगर नहीं, लोकसभा तो 10 की 10 पूरी तरह से तैयार है हम। और पिछली बार तो हमारी एक सीट भी नहीं थी कांग्रेस की। अब के हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है और काफ़ी सीटें आएंगी हमारी। केंद्र में किस तरीके से देखते हैं? देश की अगर बात करें तो तमाम राज्यों को लेकर के और खासकर जब इंडिया अलायंस भी साथ में है तो इंडिया अलायंस में देखो पहल की हुई है और वो एक अच्छी पहल है और मजबूती से और मजबूती पकड़ गया तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है। सर, एक विधायक जो कांग्रेस के हैं नीरज शर्मा, आप उनको एक तरह से रेस्क्यू समझ लीजिए, किसी भी तरह से आप उनको लेके भी आए थे वहां से। अब जो स्पीकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भाई इस तरह के कपड़ों के साथ तो अलाउ नहीं करेंगे और ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है और ये नियमों के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं जो मामला है पेच है वो विधानसभा सेशन विधानसभा में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते हैं। विधानसभा हो या पार्लियामेंट में हो तो वो शिष्टाचार ही रखना चाहिए। और मेरे को वो है कि नीरज शर्मा जी विधानसभा में ये कपड़े पहन के नहीं जाएंगे। डिटेन किया था वो पूरा प्रक्रिया आपने सवाल उठाया? वो गलत डिटेन किया था, रास्ते में रोक सकते। हाँ, आप वहाँ क्योंकि गवर्नर का फंक्शन है अंदर जाने के लिए रोक सकते हो, लेकिन रास्ते में कैसे किस बात पर डिटेन करोगे आप? सर, कल अम्बाला में कल जो चंडीगढ़ चुनाव जो थे, अगर बात करें मेयर को लेकर के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के थे, लेकिन फिर भी सारे देश ने तमाशा देखा है प्रजातंत्र का, किस तरह गला घोटा जा रहा है चंडीगढ़ में। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल जांच एजेंसी को लेकर तमाम विपक्ष कह रहे हैं कि गलत जांच एजेंसी को लेकर किसके जांच लगातार विपक्ष कह रहे हैं कि दुरुपयोग कर रही है सरकार, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ये बात कई दफा कह चुका, किसी भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभाओं में चुनावी कार्यालय खोले हैं, कल ही खोले हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कल उन्होंने मुख्यमंत्री खुद अम्बाला में थे, प्रभारी फरीदाबाद थे, प्रदेश अध्यक्ष उनके बीजेपी के कुरुक्षेत्र थे। किस तरीके से देखते हैं उनके इन दावों को हरियाणा को लेकर? खोखले दावे हैं उनके। दावे तो कांग्रेस जीते ही है। कांग्रेस हरियाणा में तो लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस को। कांग्रेस की सरकार भी कांग्रेस की बनाएंगे, लोकसभा में भी कांग्रेस। सर, मैं ये सवाल दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जिस तरीके से चंडीगढ़ जितना पंजाब का है उतना हरियाणा का भी है और आपने भी कहा कि पूरी दुनिया ने देखा। अब आगामी लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से मेयर इलेक्शन को लोगों ने देखा, लोगों को भय है कि सरकार लोकसभा चुनाव में भी ऐसी हरकतें कर सकती हैं। तो ये तो एक प्रिजाइडिंग अफसर ने किया ना, वो तो सब देख रहे हैं, वीडियो आए हुए हैं, वो मार्क कर रहा है। अब वो तो कोर्ट देखेगा इस बात को। ठीक है सर, धन्यवाद।